हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं, कौन से फर्स्ट ईयर के हैं और जिनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट है जो फुल प्रैक्टिस सेट है, मीन्स इसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो 150 नंबर के होंगे। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यूजी केबल जो होते हैं उसमें खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लूप टेस्ट, सेकंड ऑप्शन दिया है बाह्य ग्रोलर टेस्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन ये दिया है इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट। तो इसमें बताइए खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो उसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा लूप टेस्ट। ओके, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लूप टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में नामांकित किया जाता है तो संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई है 7 मीन्स 1/40 जो संख्या, ये क्या दर्शाती है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दर्शाती है। ऑप्शन सेकंड है एक कंडक्टर की त्रिज्या दर्शाती है। ऑप्शन थर्ड है सभी कंडक्टर का व्यास दर्शाती है। ऑप्शन फोर्थ है प्रत्येक कंडक्टर का व्यास दर्शाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक कंडक्टर का व्यास दर्शाती है कौन, ये जो संख्या लिखी हुई 1.40। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 90 वर्ग मिलीमीटर 3 सही 1/2 कोर यूजी केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 45 स्क्वायर mm, ऑप्शन सेकंड है 50 स्क्वायर mm, ऑप्शन थर्ड है 70 स्क्वायर mm, ऑप्शन फोर्थ है 90 स्क्वायर mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 स्क्वायर mm, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। ये जो चित्र में दर्शाया गया उपकरण इसका नाम बताइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे जो भी उपकरण हैं, ठीक ना, जो भी तुम्हारे ट्रेड संबंधित उपकरण हैं उनकी पहचान एंड उनका उपयोग, और पहचान हो गई, उपयोग हो गया, और उसके भागों का नाम, ये आपको याद ही करना है। भागों का नाम यानी किस पार्ट को क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है। किसी भी उपकरण की पहचान करना, किसी भी उपकरण का प्रयोग करना और किसी भी उपकरण के पार्ट का नाम यानी उसके भाग का नाम। इससे संबंधित क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे टोटल 75 क्वेश्चन में से। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हो जाता है उपकरणों की पहचान करना। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता था कि ये जो दर्शाया गया चित्र है इसके उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ये कटिंग प्लायर है, ऑप्शन सेकंड है वायर स्ट्रिपर है, ऑप्शन थर्ड है क्रिम्पिंग टूल है, ऑप्शन फोर्थ है साइड कटिंग प्लायर है। तो इसका बताइए ये जो उपकरण बना हुआ है ये कौन सा है, इस उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्रिम्पिंग टूल है। ये क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उच्च तन शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है, यानी हाई बी वोल्टेज जहां होता है वहां किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्काफर्ड जॉइंट, सेकंड ऑप्शन दिया मैरिड जॉइंट, थर्ड ऑप्शन दिया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, फोर्थ ऑप्शन दिया है रैट टेल जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बताना है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है महो, सेकंड ऑप्शन दिया कूलाम, थर्ड ऑप्शन दिया वोल्ट पर सेकंड, फोर्थ ऑप्शन दिया एम्पियर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कूलाम हो जाएगा। ठीक, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है, कूलाम। इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। ये जो सोल्डरिंग विधि दर्शाई गई है ये
ये जो सोल्डरिंग विद दर्शाई गई है इसका पूछ रहा है नाम क्या है, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ये दिए यहाँ दिए हैं, ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसे डिप सोल्डरिंग कहते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग आयरन है ये। थर्ड ऑप्शन है सोल्डरिंग गन है। फोर्थ ऑप्शन है फ्लेम के साथ सोल्डरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग गन है। जो ये फिगर में दर्शाया गई है, ये देखो ये जो फिगर में दर्शाई गई इसका नाम क्या है, सोल्डरिंग गन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। ये जो चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि इसका भी क्या पूछ रहा है, नेम ही पूछ रहा है, ठीक ना। ये जो दर्शाई गई विधि इसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्रिप सोल्डरिंग है। सेकंड ऑप्शन दिया है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग। थर्ड ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। फोर्थ ऑप्शन दिया है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स जो कॉपर होता है इसके तीसरे कोष की बात कर रहा है। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8, सेकंड ऑप्शन दिया है 13, थर्ड ऑप्शन दिया है 18, फोर्थ ऑप्शन दिया है 29। तो इसका जो 9 नंबर है, 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। थर्ड कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। विद्युत की मात्रा क्यों का सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सूत्र पूछ रहा है। इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है करंट गुणे टाइम, यानी क्या क्यों बराबर होता है करंट गुणे टाइम। सेकंड ऑप्शन दिया वोल्टेज गुणे करंट। थर्ड ऑप्शन दिया है करंट गुणे रेजिस्टेंस। फोर्थ ऑप्शन दिया वोल्टेज गुणे रेजिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट गुणे टाइम, यानी क्यों बराबर होता है करंट आई गुणे टाइम फॉर टी, ठीक। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी डीसी सर्किट है उसकी पावर की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वोल्टेज गुणे टाइम। सेकंड ऑप्शन है करंट गुणे वोल्टेज। थर्ड ऑप्शन है करंट गुणे रेजिस्टेंस। फोर्थ ऑप्शन है वोल्टेज गुणे रेजिस्टेंस। तो पावर बराबर क्या होता है बताइए, वोल्टेज बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी करंट आई गुणे वोल्टेज, यानी P बराबर होता है फार्मूला वी आई, यानी V गुणे आई, ये इसका फार्मूला होता है पावर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या नाम, यानी जो ठोस चालक होते हैं उनकी तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ होता है, ठीक। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कम लागत है। सेकंड ऑप्शन है अधिक लचीला है। थर्ड ऑप्शन कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। फोर्थ ऑप्शन है अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक लचीला होता है, यानी ठोस चालक की तुलना में जो तंतु चालक होता है वो कैसा होता है, अधिक लचीला। कैसे, ठोस जो होता है भैया उनको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि वो ठोस होते हैं, और जो तंतु होता है तंतु चालक जो लचीला होता है, ठीक ना। तो इसमें कहता है ये ठोस के अपेक्षा तंतु क्या होता है, अधिक लचीला होता है, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ये इसका लाभ हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है, जो क्रिम्पिंग टर्मिनेशन होता है उसका लाभ पूछ रहा है। इसका ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, वोल्टेज बढ़ाएं, वोल्टेज इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है क्रिम्पिंग टर्मिनेशन के द्वारा। सेकंड है लोड करंट कम करें, ठीक। थर्ड ऑप्शन दिया है ढीले कनेक्शन से बचें, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बदलना आसान होता है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ढीले कनेक्शन से बचें, ठीक। क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का लाभ होता है कि ढीले कनेक्शन से बचने के लिए हम क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि जो भूमिगत केबल होते हैं यानी यूजी जिनको केबल बोला जाता है, अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है। ये जो भाग दिए गए हैं इसमें कौन सा भाग जंग से बचाता है, यानी केबल के ऊपर कौन सा भाग होता है जिसके होने से जंग नहीं लगती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है सर्विंग, सेकंड ऑप्शन दिया वेडिंग, थर्ड ऑप्शन दिया आर्मरिंग, फोर्थ ऑप्शन दिया लेट सील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेडिंग के कारण ही इस पर जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 ये है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। जो डिप सोल्डरिंग विधि होता है उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शंस पे हम चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हार्ड सोल्डरिंग, ऑप्शन सेकंड कहता है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग के काम में यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग की जाती है। फोर्थ ऑप्शन कहता है टीन सीट की सोल्डरिंग की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करने के लिए डिप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अर्धचालक पदार्थ का कौन सा है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, इसमें जो नाम दिए गए हैं उसमें से बताना है अर्धचालक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरेका, सेकंड ऑप्शन दिया है एबोनाइट, थर्ड ऑप्शन दिया मैग्नीन, फोर्थ ऑप्शन दिया जर्मेनियम। तुमको पढ़ाते वक्त मैंने बताया था अर्धचालक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक ना, किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ये बता चुके थे। सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर सेमीकंडक्टर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन नंबर 17 रहा। इसमें कहता है चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। ये जो चित्र में दर्शाया गया माइक्रोमीटर, इसका पाठ्यांक क्या है। ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि 5.05 mm है, ऑप्शन सेकंड है 5.00 mm है, ऑप्शन थर्ड है 4.55 mm है, ऑप्शन फोर्थ है 4.04 mm है। तो बताइए ये चित्र में दर्शाया गया इसका पाठ्यांक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.55 mm हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जो कंडक्टर है ना, यानी चालक जो होते हैं, उसका आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वेबल गेज का, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्नियर कैपिलर का, थर्ड ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है स्टैंडर्ड वायर गेज का, और फोर्थ ऑप्शन दिया है गहराई गेज का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है कंडक्टर को मापने के लिए। स्टैंडर्ड वायर गेज पता ना, तारों का आकार मापने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, यानी कह रहा है भूमिगत केबलों यानी जो यूजी केबल होते हैं, अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं, सर्विंग परत का क्या उपयोग किया था। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पहले थोड़ा सा पूछा गया था, बस चेंज करके। फर्स्ट ऑप्शन दिया है केबल को यांत्रिक कंपन से बचाने के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए, थर्ड ऑप्शन दिया है धातु के आवरण को जंग से बचाए रखने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आर्मनिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना यानी बचाए रखने के लिए किया जाता है। तो बताइए सर्विंग परत का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो सर्विंग परत होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए ज़रा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर्मरिंग की वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए, ताकि जो धूल डस्ट हो या फिर धूप हो गर्मी हो उसका प्रभाव केबल के ऊपर ना पड़े। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्कफर्ड जॉइंट का, सेकंड ऑप्शन दिया है एरियल टैप जॉइंट, थर्ड ऑप्शन दिया ब्रिटानिया टी जॉइंट, फोर्थ ऑप्शन दिया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। किसके लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21
ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए सोल्डिंग आयरन सोल्डर कर रहे हो, ठीक ना, वो जो सोल्डर है वो बार बार पिघल रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। टिन की मात्रा कम हो जाती है, सेकंड ऑप्शन है। लेड की मात्रा कम हो जाती है, थर्ड ऑप्शन है। स्लग बनने से रोकता है, फोर्थ ऑप्शन है। जोड़ों में सोल्डर का समान प्रवाह होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टिन की मात्रा कम हो जाती है। मीन्स जैसे सोल्डर है उसको बार बार हम पिघलाते हैं तो उसमें क्या होता है, टिन की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक के कलपुर्जे होते हैं, छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं, उसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन फर्स्ट है डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन सेकंड है फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन थर्ड है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन फोर्थ है ये देखिए ये रहा मशीन सोल्डरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए, इसका 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग, जो छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, उसके लिए सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिप सोल्डरिंग, सेकंड ऑप्शन दिया है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, थर्ड ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और फोर्थ ऑप्शन है मशीन सोल्डरिंग। तो बताइए वाहन की जो बॉडी होती है ना उसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसकी मरम्मत के लिए ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24। स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का क्या नुकसान है। अभी देखो एक क्वेश्चन आया था क्या फ़ायदे हैं, अभी पूछ रहा है क्या नुकसान है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कम कठोरता, सेकंड ऑप्शन दिया कम लचीलापन, थर्ड ऑप्शन दिया कम गलनांक, और फोर्थ ऑप्शन दिया कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कम लचीलापन होता है। ठोस क्या होता है, कम लचीलापन होता है, ये इसका नुकसान है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 25। सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो। यानी जो सोल्डरिंग आयरन को है ऐसे स्टैंड पर हम क्यों रखते हैं जिसका हम बार बार उपयोग ना कर सकें, ठीक ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यह जलने और आग लगने से बचाता है, ये हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। सेकंड ऑप्शन अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, थर्ड ऑप्शन है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, सेकंड ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है सूखी सोल्डरिंग से बचने के लिए। तो बताइए हम स्टैंड का प्रयोग क्यों करते हैं, सोल्डरिंग आयरन को रखने के लिए स्टैंड का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यह जलने और आग से बचाने के लिए, ताकि हम सेफ रहें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर डोज क्या होता है। यानी कोल्ड सोल्डर फॉल्ट क्या होता है, यानी दोष क्या होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट अत्यधिक ताप, सेकंड ऑप्शन अपर्याप्त ताप, थर्ड ऑप्शन फ्लक्स का गलत उपयोग, और लास्ट ऑप्शन दिया हो यहाँ फोर्थ ऑप्शन उच्च वाट क्षमता वाले सोल्डरिंग आयरन। तो इसको बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अपर्याप्त तापमान। ये जो अपर्याप्त तापमान होता है इसी को बोला जाता है कोल्ड सोल्डर, यानी उसको गर्म करते हैं बाद में तुरंत वो ठंडा हो जाता है कम तापमान होने के कारण। मान क्या है परिपथ, ये जो धारा का मान बताना है। इसमें देखो V बराबर दिया है 12 वोल्ट 12 वोल्ट, R बराबर दिया है 6, तो I का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V बराबर कितना है 12 और R का 6 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 2 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का क्या उद्देश्य होता है। जो इंसुलेटेड कंडक्टर होता है उसमें अतिरिक्त आवरण का क्या उद्देश्य होता है, ठीक।
इंसुलेटर कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है परावैद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है कंडक्टर प्रतिरोध को कम करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है बिजली की हानि को कम करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन दिया वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावैद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। 30 kV से 60 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? मीन्स 33 kV से लेकर 66 kV तक जो वोल्टेज प्रवाहित करने के लिए किस प्रकार के अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हाई टेंशन केबल का, सेकंड ऑप्शन दिया अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल का, थर्ड ऑप्शन दिया सुपर टेंशन केबल का, फोर्थ ऑप्शन दिया अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। एक अच्छे चालक का गुण होता है, मीन्स जो गुड कंडक्टर होता है उसका कौन सा गुण होता है? ठीक, इसका ऑप्शन फर्स्ट है कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सेकंड उच्च परावैद्युत शक्ति होती है, थर्ड उच्च विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध होता है, फोर्थ कम यांत्रिक शक्ति होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक, इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया माइल्ड स्टील, सेकंड ऑप्शन दिया कॉपर, थर्ड ऑप्शन दिया सिल्वर, फोर्थ ऑप्शन दिया दस्तीकृत लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर का प्रयोग हम करते हैं वायरिंग करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है कि यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं उसमें धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया आर्मरिंग, सेकंड ऑप्शन दिया वेडिंग, थर्ड ऑप्शन दिया सर्विंग, फोर्थ ऑप्शन दिया पेपर इंसुलेशन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वेडिंग हो जाएगा। ऊपरी परत पर चढ़ाने के लिए वेडिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जिसको बोला जाता है इसका सूत्र बताइए। ईएमएफ का सूत्र पूछ रहा है भाई, फिर नहीं फार्मूला पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है ये देखिए ईएमएफ बराबर लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप। सेकंड ऑप्शन दिया है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। थर्ड ऑप्शन दिया है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाई 2। फोर्थ ऑप्शन दिया पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 गुणे एक्स वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 क्वेश्चन कहता है कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओम का नियम, सेकंड ऑप्शन है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का नियम, थर्ड ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, फोर्थ ऑप्शन किरचॉफ का दूसरा नियम, नहीं किरचॉफ का पहला नियम एक में दूसरा नियम बताया गया। तो बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है ये रहा। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि समानांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? समानांतर में जुड़े हुए हैं ना, तो बताइए समानांतर का बता चुके, श्रेणी क्रम का ये फार्मूला हो जाएगा। और समानांतर क्या होता है बताइए, समानांतर का कौन सा फार्मूला हो जाएगा? श्रेणी क्रम का तो मैंने बता दिया, अब समानांतर का बताइए। तो इसका हमको क्वेश्चन छोड़ दें, आंसर बता सकते हो ना, बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ईजी, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि चित्र में दर्शाए गए R2 यानी चित्र में दिखाए अनुसार खुले R2 यानी R2 कहाँ हो? ये R2 क्या है? ओपन है। ठीक, ओपन प्रतिरोधक से जुड़े ओमीटर का वो पाठ्यांक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शून्य रीडिंग दर्शाएगा, सेकंड ऑप्शन अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा, थर्ड ऑप्शन है केवल R1 और R3 के मान के अंतर के बराबर, फोर्थ ऑप्शन दिया है केवल R2 और R3 के प्रतिरोध के योग के बराबर। ये क्या है? ये ओपन है। ओपन का मतलब
करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का करेक्ट 36 है, 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा 37 क्वेश्चन नंबर। इसमें बताया गया चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम, ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम, इसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया धातु फिल्म प्रतिरोध है, सेकंड ऑप्शन दिया वायर बाउंड प्रतिरोध है, थर्ड ऑप्शन कार्बन फिल्म प्रतिरोध है, फोर्थ ऑप्शन है ये देखिए यहाँ कार्बन संरचना प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वायर बाउंड प्रतिरोध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। ठीक, इसमें अवरक फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया यूरेका, थर्ड ऑप्शन दिया तांबा और फोर्थ ऑप्शन दिया मैनिन। इसका करेक्ट आंसर है अब्रक। अब्रक का जो तापमान गुणांक कैसा होता है, अब्रक ऋणात्मक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये दशमलव लिखा है 0.456 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए अपॉन 100 कर देंगे। ठीक, इसको डेसिमल रिमूव कर देंगे, ये कट कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये 00 यहाँ 30 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन, इसको तुम लोग करके लेना। ठीक, इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का है, कहता है कि 0.01 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसमें 2 0 हैं तो 4 अंक हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कहीं मैच हो रहा है 40 का, बताइए कहीं मैच हो रहा है, ये देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। मीन्स इसमें कौन से जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है पीतल धातु, सेकंड है ब्रॉन्ज धातु, थर्ड है जिंक, फोर्थ है लोहा धातु। बताइए इसमें किसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाता है लोहा धातु, क्योंकि इसमें लोहा ही है तो लोहे धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। डेंसिटी कहा जाता है, यानी घनत्व कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन आयतन कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन द्रव्यमान कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन विशिष्ट गुणांक कहा जाता है। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान कहा जाता है। वस्तु में निहित मात्रा पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन द्रव्यमान कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन भार कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन घनत्व यानी डेंसिटी कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन आयतन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व मीन्स प्रति इकाई द्रव्यमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, यूनिट क्या है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैलोरी, सेकंड ऑप्शन दिया जूल, थर्ड ऑप्शन दिया है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, फोर्थ ऑप्शन दिया ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बताइए एसआई यूनिट बताना है, ऊष्मा की एसआई यूनिट बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जूल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर इसमें बताया गया ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें कहा गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। ये किस सामग्री का बना हुआ प्रतीक पहचानना, सिंबल, ये किसका सिंबल बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेड का, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इस्पात का, थर्ड ऑप्शन दिया कांच का और फोर्थ ऑप्शन दिया है चीनी मिट्टी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये इस्पात का सिंबल दर्शाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ देखो यहाँ भी सिंबल ही दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ सिंबल ही दर्शाया गया है। ठीक, पारंपरिक प्रतीक के साइन बताना है, ये जो साइन बताना है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ ऑप्शन दिया फर्स्ट
ये संगीत कार्यक्रम है। ऑप्शन सेकंड इस्पात है। ऑप्शन थर्ड है लकड़ी है। ऑप्शन फोर्थ है कांच है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी ये कांच का सिंबल बनाया गया। देख लीजिए ये किसका सिंबल बनाया गया है, ये कांच का सिंबल है, ये कांच का सिंबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचान की। यहाँ जो प्रतीक होते हैं भाई, ठीक ना, प्रतीक की पहचान देखो कितने 3-4 क्वेश्चन धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार कंटिन्यू। ठीक, इसके जो ऑप्शन है इसमें बताइए किसका साइन बना हुआ है। फर्स्ट है इस्पात का, सेकंड है लकड़ी का, थर्ड है कांच का, फोर्थ है ठोस का। इसका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ठोस का सिंबल बना हुआ है, प्रतीक चिन्ह है पारंपरिक रूप से। ठीक, 47 हो गया। 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन कहता है कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 441 गुणे 1189। सेकंड ऑप्शन दिया है 594 गुणे 841। थर्ड ऑप्शन दिया 210 गुणे 297। फोर्थ ऑप्शन दिया 148 गुणे 210। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 210 गुणे 297। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ईडी से कहता IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। ठीक, हम देखते हैं ड्राइंग आयाम कौन सा सही है। ये देखो फिगर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये फिगर बना हुआ है, ये सही है। ऑप्शन सेकंड मीन ध्यान से देखना, ऑप्शन सेकंड ये सही है, या ऑप्शन थर्ड यहाँ दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ ये सही है, या ये सही है यानी फोर्थ वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1 यानी फर्स्ट सही है इसका आंसर, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखो इसमें ईडी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। ये जो प्रिज्म बनाया गया इसका नाम क्या है, प्रिज्म का नाम पूछ रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ। ऑप्शन फर्स्ट स्क्वायर प्रिज्म है, ऑप्शन सेकंड पंचकोणीय प्रिज्म है, ऑप्शन थर्ड त्रिकोणीय प्रिज्म है, ऑप्शन फोर्थ है हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 51, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। रिक्त स्थान की रिक्त में सही शब्द भरें, यहाँ फिल करना है। ठीक, दे फिर फिल करना है गुड फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन एम, थर्ड ऑप्शन आर, फोर्थ ऑप्शन वाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील कार्य के साथ रिक्त स्थान भरें। इसमें वर्ब की बात कर, प्रगतिशील क्रिया बात कर रहा है कि द ट्रेन फिल करना है, थ्रू द टनल। फर्स्ट ऑप्शन पास्ट, सेकंड ऑप्शन इज पासिंग, थर्ड ऑप्शन दिया हैड पास्ट, फोर्थ ऑप्शन दिया वाज पासिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ए इज पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा। उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान फिल करिए। यहाँ फिल करना है आर यू गोइंग, फर्स्ट हु, सेकंड वेयर, थर्ड विच, फोर्थ ऑप्शन दिया गया व्हाट। इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया ये व्हाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। रिक्त स्थान की उचित सर्वनाम के साथ फिल करिए। आई मेड दिस केक, फिल करना है माई सेल्फ, सेकेंड योर सेल्फ, थर्ड हिमसेल्फ, फोर्थ इटसेल्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 55 सी, इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ फिल करना है। सी मेड दिस केक, यहाँ फिल करना है इटसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ फिल कीजिए। सी हैज़ हर्ट, यहाँ फिल करना है
क्या फिल करना, माई सेल्फ, सेकेंड है हर सेल्फ, थर्ड है हिमसेल्फ, फोर्थ है इट सेल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर सेल्फ। यहाँ फिल करना है हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान फिल कीजिए। द लिटिल गर्ल्स फिल करना है आइज रिवेल्ड हर मिसचीफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बी, सेकंड वीक, थर्ड शार्ट साइन, फोर्थ ट्विंकलिंग। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट, यानी 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 58। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज, यहाँ फिल करना, द थर्ड फ्लोर। फर्स्ट है ऑप्शन एट, सेकंड इन, थर्ड ऑन, फोर्थ ऑप्शन अंडर। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन, यानी फिल करना ऑन, यानी हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 सही, क्वेश्चन नंबर 59 है सही प्रश्न भरें। ठीक, यहाँ फिल करना है, प्रश्नवाचक साइन फिल करना। इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन व्हाट, सेकंड ऑप्शन व्हेन, थर्ड ऑप्शन व्हाई, फोर्थ ऑप्शन हु। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फंक्शन का स्पीकर कौन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सोर्स कोड, सेकंड ऑप्शन मध्यस्थ, थर्ड ऑप्शन मशीन भाषा, फोर्थ ऑप्शन असेंबली भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन भाषा। ठीक, निम्न स्तर की भाषा को मशीन भाषा भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि उच्चारण फिर फिल करना है को संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त स्वर, सेकंड ऑप्शन व्यंजन, थर्ड ऑप्शन विराम चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन ध्वनि उत्पादन। 61 का डी सही है, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है। ध्वनि उत्पादन, उच्चारण ध्वनि उत्पादन को संदर्भित करता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या ध्वनि निकलती है, नहीं जैसे बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उच्चारण ही तो करते हैं, इससे ध्वनि निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा 60 को। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। ये जो शब्द दिया हुआ है इसको व्यवस्थित करना, ये इधर उधर शब्द लिखा हुआ बिखरा हुआ, इसको व्यवस्थित करके लिखना है। ठीक, यहाँ टीचर है, स्कूल है, वर्कड है, सी है, आ है, एज है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करेंगे अभी बताते हैं। ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट देते हैं स्कूल वर्क एट द सी। ये देखो जहाँ देखो यहाँ इस तरह के शब्दों में सब्जेक्ट पहले होता है, यानी कर्ता पहले होता है। ठीक, तो यहाँ कर्ता कौन है, सी। तो यहाँ जो ऑप्शन सी से स्टार्ट होंगे वही सही हो जाएंगे। ये भी सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये सी से स्टार्ट, ये सी से, ये भी सी से नहीं स्टार्ट। तो देखो दो बचे, दो में हमको देखना है। ये देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा वर्ब। ठीक, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। देखो ऑप्शन हम स्टार्ट करते हैं 62 का ऑप्शन सेकंड सही है। सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना यहाँ फिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहता है, स्वर कहलाता है। आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, उच्चारण तो कहलाता नहीं, व्यंजन तो कहलाता नहीं। अब देखो दो बच्चे हैं, स्वर क्या स्वर कहलाता है, नहीं। आवाज़ का उतार चढ़ाव, नहीं उठना गिरने को क्या कहा जाता है, उतार चढ़ाव कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा क्वेश्चन नंबर 64। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करना। विराम चिन्ह तो कहा नहीं जाता, विस्मयादिबोधक चिन्ह संयोजक के रूप में और एपोस्ट्रॉफी के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मयादिबोधक, यानी हर्ष खुशी अचानक जो कुछ हो जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे लगता है, जिसको एक्सक्लामेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक और यानी पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको स्पेस फिल करना है का उपयोग करना चाहिए। जब जैसे शिक्षक हो गए, प्रशिक्षक हो गए या पर्यवेक्षक हो गए या उच्च अधिकारियों के साथ अभिवादन करते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुड मॉर्निंग, सेकंड ऑप्शन दिया हेलो, थर्ड ऑप्शन दिया हे, फोर्थ ऑप्शन दिया हाय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ये रहा 66। ये क्वेश्चन 66 कहता है कि आंसर का कौन सा शब्द मूक अक्षर है। आंसर जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा वर्ड क्या है, साइलेंट वर्ड है। आर है, ई है, एस है, डब्ल्यू है। बताइए इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो डब्ल्यू, आंसर। ठीक, आंसर कहा जाता है इसको, आंसर ऐसे भी कहा जाता है, आंसर। इसमें डब्ल्यू जो है वो मूक है, यानी जिसको बोला जाता है साइलेंट। ठीक, इसका करेक्ट आंसर डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डस है, DOS है। अपना आपा खोएं, दूसरों को सुने, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, थर्ड ऑप्शन अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो क्या हम शिष्टाचारों में अशिष्ट भाषा का उपयोग करेंगे? नहीं। अप्रासंगिक विवरणों के बारे में बात करेंगे? नहीं। ये अपना आपा खोएंगे? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। शिष्टाचार यानी चर्चा शिष्टाचार का डो नॉट, इसका मतलब होता है नहीं करना है। क्या नहीं करना? दिमाग खुला रखना। हाँ, दिमाग खुला रखना है। मध्यम स्वर का प्रयोग करना, ठीक है, मध्यम स्वर का प्रयोग करना। दूसरे को सुने, हाँ दूसरे को सुनेंगे। अनावश्यक बहस करेंगे, नहीं। देखो, डू नॉट का मतलब होता है कि हमको वो चीज़ें नहीं करनी है बातचीत में, हमको क्या है नहीं करनी। दिमाग खुला तो रखना है, बातचीत किसी से करेंगे, मध्यम स्वर का प्रयोग करेंगे, ऊंच नहीं बोलेंगे, तेज नहीं बोलेंगे। ठीक, दूसरों की भी हम सुनेंगे। लेकिन इसमें कहा गया ऑप्शन नंबर 4 दिया गया अनावश्यक बहस करेंगे, नहीं, अनावश्यक बहस नहीं करेंगे। इसके ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन वो भी सेम क्वेश्चन ऐसे था, उसमें पूछ रहा था कि डज यानी किसका हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे। डज मतलब प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक, आपा खोएंगे, दूसरों को सुनेंगे। आपा खोएंगे, जैसे कोई बात कर रहे हैं तो आपा खो देंगे? नहीं। दूसरों के सुनेंगे? हाँ दूसरों के सुनेंगे। आप प्रासंगिक विवरण के बारे में बात करेंगे? नहीं, हम जो प्रासंगिक विवरण होते हैं, रिलेटेड जो विवरण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसमें बताया डूज मतलब कौन सा हम करेंगे, दूसरे को सुनेंगे। और यहाँ जो ऑप्शन क्वेश्चन था 68, यह डू नॉट यानी कौन सा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या किसका नहीं करेंगे? अनावश्यक बहस हम नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कीबोर्ड है, CPU है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क। भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन सभी लोग भाई जो भी देख रहे हैं सभी लोग उसमें कमेंट जरूर करके इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये एकदम बच्चों वाला सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। विस्मयादिबोधक वाक्य ऐसे साइन लगता है, उसको बोला जाता है एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन सा है विस्मयादिबोधक चिन्ह है? व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। सेकंड ऑप्शन इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। देखो इसमें तो लगा नहीं चिन्ह, तो ये हो से नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे साइन लगेगा। थर्ड ऑप्शन है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन लगा हुआ है इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ भी नहीं लगा हुआ तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक, यहाँ देखो योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ भी नहीं लगा तो ये स्वाभाविक से देख लो यहाँ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया कि क्या लगेगा एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। ठीक, तो इसमें कहाँ लगा हुआ है एक्सक्लामेशन मार्क? ये देखो लगा हुआ है, ये देखो लगा हुआ है। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ। अब आ गए हैं 71 पर। सक्रिय आवाज़ में कौन सा है? सक्रिय आवाज़ कौन सी है? ठीक,
राम हैज पास द एग्जाम। सेकंड है द बॉल वाज कैच बाई हिम। थर्ड ऑप्शन है द बुक वाज बीइंग रीड बाई हर। फोर्थ ऑप्शन है वी वर ड्राइवन होम बाई डैड। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, राम पास द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? निष्क्रिय आवाज, मोहन इज पेंटिंग अ हाउस। सेकंड ऑप्शन सी वाज रीडिंग अ बुक। थर्ड ऑप्शन है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। फोर्थ ऑप्शन आई हैव सीन द मूवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, कौन सा एक संयोजक नहीं है? संयोजक मतलब जो जोड़ने वाला होता है, संयोजक जोड़ने वाला, उसको बोला जाता है संयोजक। ठीक, संयोजक साइन, कंजक्शन जिसको बोला जाता है। एंड जोड़ने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना एंड का मतलब और, राम और श्याम, देखो जोड़ दिया कि नहीं। आर का मतलब होता है या, मोहन या सोहन। थर्ड ऑप्शन दिया है बट का मतलब होता है लेकिन। फोर्थ ऑप्शन दिया ऑन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑन। ठीक, बट का मतलब होता है तुम यहाँ आओगे लेकिन ये काम नहीं करोगे, तो ये जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है, बट ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये कंजक्शन नहीं है। तो पूछ रहा था नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? आत्मविश्वास पैदा करना, ये तो लाभ है। सेकंड ऑप्शन सुनने का कौशल विकसित करना, ये भी लाभ है। थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ये भी लाभ है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है बोरियत पैदा करना। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लाभ नहीं है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा नहीं है, यही तो क्वेश्चन कह रहा था, कौन सा नहीं है, तो ये इसका लाभ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये इसका लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आज का अंतिम क्वेश्चन, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता कौन सा स्वर नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ वावेल। अब भाई ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वावेल नहीं है, कौन सा वावेल नहीं है? बताइए इसमें कौन सा वावेल नहीं है? अ ई एफ आई, ए ई एफ आई, बताइए कौन सा वावेल नहीं है? ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, स्वर और व्यंजन ये तो बता ही सकते हो ना। तो तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए कितने हो गए? होमवर्क के लिए तुम्हारे हो गए हैं लगभग 3 क्वेश्चन इस बार दिए हैं। ठीक, होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना कि जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसको आपने आंसर क्या दिया है। ठीक ना, कैसा लगा सेशन बताइए। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।